ध्यान से पढ़ते जाइएगा तो मतलब क्या अभी आपको मतलब याद होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट का दो टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। प्लांट में जो दो टाइप का मतलब क्या होता है टिश्यू होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और क्या होता है सर आपका, परमानेंट मतलब क्या होता है, टिश्यू होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक मतलब क्या कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइए हम लोग मतलब क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा है गिव द टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग, द कैटेगरी ऑफ प्लांट टिश्यू दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। तो जो अपना मल्टीप्लाई करने का, ग्रो करने के एबिलिटी को मतलब क्या लॉस्ट कर चुका है वो है परमानेंट टिश्यू। ये बताया समझ में ना। द काइंड ऑफ प्लांट सेल विथ थिन वॉल एंड यूजुअली सिंगल लार्ज वैक्यूल। तो थिन वॉल किसका होता है सर आपका, पैरेन्काइमा का होता है। और पैरेन्काइमा में क्या होता है सर आपका, एक लार्ज वैक्यूल होता है। elongated cells which are thickened at corners, तो वो होता है कोलन काइमा। अब प्लांट में क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम और एक मतलब क्या है सर आपका आपका फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है सर आपका, वाटर को और मिनरल्स को मतलब प्लांट में अपवर्ड ले जाना, और मतलब क्या है सर आपका, फूड जो मतलब प्रिपेयर्ड हो जाता है उसका, उसको नीचे लेके जाने का मतलब जो है काम होता है फ्लोएम का। तो यहाँ पे पूछा है द टू टाइप्स ऑफ टिश्यू विच प्रोवाइड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर and dissolved food material from the roots slash leaves to other part of the plant। तो वो दो कौन है सर आपका, जाइलम है और मतलब क्या सर आपका फ्लोएम है। अब आगे बढ़िए, ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोएम सेल्स कैरिंग मैन्युफैक्चर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये बात ट्रू है। वेन्स ऑफ लीव्स हैव बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रू है, क्योंकि मतलब वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुँच पाए तो उसके लिए जाइलम भी होना पड़ेगा। और मतलब क्या सर आपका फूड मटेरियल मतलब क्या सर आपको दूसरी जगह पहुँच पाए उसके लिए मतलब क्या फ्लोएम भी होना पड़ेगा। द ओल्डर जाइलम टिश्यू डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट, ये बात मतलब क्या सर आपका ट्रू है, क्योंकि वो अलग हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ये बात मतलब क्या सर आपका फॉल्स है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मतलब क्या सर आपका वहाँ डेड सेल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो काम नहीं होता है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ के बात को समझते हैं। नेम द काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू। सेल क्या है सर आपका, फ्लैट है, फ्लैट है, क्यूबॉइडल है और कलमनर फॉर्मिंग प्रोडक्टिव लेयर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम है। फ्लैट, क्यूबॉइडल और कलमनर, जो कि मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर ऊपर पाया जाता है, सरफेस को कवर करता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका एपिथेलियम होता है। सेल्स प्रोड्यूस एंड पोर आउट केमिकल सब्सटेंसेस। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है सर आपका, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह बहुत सारा ग्लैंड मतलब बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, ग्लैंडुलर है एपिथेलियम, तभी तो मतलब क्या ग्लैंड बन के ग्लैंड का काम कर रहा है और मतलब क्या कर रहा है सर आपका, केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है। सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मसल ये काम करता है। तो मसल सेल क्या, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है, इसलिए मसल सेल भी क्या मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है, इसलिए मतलब क्या सर आपका मसल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब क्या सर आपका कर पाता है। आया बात समझ में ना। सेल्स कैन कंडक्ट इम्पल्सेस, तो ये कौन होगा, ये होगा आपका नर्व सेल, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं मतलब क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन या नर्व सेल, क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम है क्या करना, इम्पल्स को कंडक्ट करना। तो नर्वस सिस्टम बना होता है किस तरह आपका, न्यूरॉन से। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है, नर्व सेल कहा जाए, न्यूरॉन कहा जाए, बात मतलब क्या बराबर, अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ के बात समझिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू वेयर दे आर लोकेटेड, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियम में और सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम में एक ही फर्क होता है। सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम में मतलब क्या होता है सर आपका, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग क्रिनोस के अंदर वो क्या होता है सर आपका पाया जाता है, एक जगह बताना था। तो ट्रेकिया भी बोल सकते थे, नोज भी बोल सकते थे, ट्रेकिया यहाँ पे बोल दिया, कहानी खत्म हो गया। कार्टिलेज के बारे में भी हाल फिलहाल पढ़े हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज का क्या मतलब होता है, कार्टिलेज होता है इलास्टिक है, तो हम लोग के मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर में पाया जाता है, नोज के अंदर पाया जाता है, एक नाम बोले से हो गया। अन देखिए, स्ट्रेटेड मसल जो होता है वो होता है वॉलंटरी मसल। अन वॉलंटरी मसल मतलब मेरा हाथ पैर का मसल, जिसको अपना मर्जी से हम मतलब क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन का मसल जो होता है वो मतलब क्या होता है, वॉलंटरी नहीं होता, वो मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो स्ट्रेटेड मतलब क्या, धारी धारी रेशा वाला, तो रेशा वाला मसल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, वॉलंटरी मसल होता है। और अनस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है सर आपका, बिना रेशा वाला मसल, सॉफ्ट मसल, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका, इनवॉलंटरी मसल होता है। और एक अलग तरह का मसल आता है जो पाया जाता है सिर्फ हार्ट में, इसको कहा जाता है मतलब क्या, कार्डियक मसल। तो यहाँ पे क्या देने बोला है सर, आप एक एग्जांपल देने बोला ना, इलास्टिक नहीं, किसका एग्जांपल देने बोला, अनस्ट्रेटेड मसल का ना, आइरिस। कुछ भी एग्जांपल वहाँ पे दिया जा सकता था, आँख के अंदर पाया जाता है आइरिस।
तो यहाँ पे बोला है राइट वन स्पेशलिटी ऑफ फॉलोइंग। कार्टिलेज, कार्टिलेज का स्पेशलिटी क्या है कि बोन इलास्टिक नहीं होता है, कार्टिलेज मतलब क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के साथ साथ इलास्टिसिटी भी होना चाहिए, वहाँ पे मतलब क्या बोन नहीं पाया जाता, वहाँ पे पाया जाता है कार्टिलेज। जैसे कि मतलब क्या सर आपका एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका बोन, तो बोन इट इज हार्ड पोरस टिश्यू विद गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स। उसके बाद स्ट्रेटेड मसल, अभी अभी आपको बोला कि वॉलंटरी मसल होता है। कार्डिक मसल, कार्डिक मसल कभी थकता नहीं है, इसलिए मतलब क्या होता है पूरा जिंदगी चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। ये बात आया समझ में ना। अब आगे बढ़िए और बात को मतलब क्या कहते समझते हैं, आ जाइए। एक्शन ऑफ नर्व सेल्स आर वेरी लॉन्ग, ये बात ट्रू है ना फॉल्स है? ट्रू है सर। डेंड्रॉन्स बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। डेंड्रॉन्स नहीं, डेंड्रॉन्स क्या होता है? देखिए जरा सा आप थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाइए, ये है सेल बॉडी, इसमें निकला रहता है डेंड्राइट्स, और ये एक्सन, एक्सन बंडल होता है साथ में टुगेदर, तो बनाता है मतलब क्या सर आपका नर्व्स। डेंड्रॉन तो नर्व टुगेदर नहीं होता, बंडल टुगेदर नहीं होता है ना सर, तो सोच के आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है ना, एक्सन बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। कार्डियक मसल्स गेट टायर्ड सून, ये तो एकदम बकवास बात है, फॉल्स है, अभी तो पढ़े थे। एपिथेलियल सेल्स लीव स्पेस इन बिटवीन, एपिथेलियल सेल को कवर करना, टाइल भी आप कवर कर रहे हैं तो स्पेस बीच में छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है ना। तो एपिथेलियल सेल बीच में स्पेस कैसे छोड़ेगा सर? है ना, मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना। पेरिकैरियन इज द न्यूक्लियस ऑफ अ नर्व सेल। पेरिकैरियन क्या नर्व सेल का मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस है? सॉरी, नंबर 5 फॉल्स। पेरिकैरियन जो है नर्व सेल का सेल बॉडी को कहा जाता है। नर्व सेल में क्या होता है, सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से लंबा सा स्ट्रक्चर निकलता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सन, है ना। तो सेल बॉडी के कौन मतलब क्या सर आपका पेरिकैरियन है। अब यहाँ बात समझिए, आगे बढ़िए। मसल ऑफ द आइरिस ऑफ द आई आर वॉलंटरी टाइप, फॉल्स है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इनवॉलंटरी है। कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल और नर्व इन इट, ये बात ट्रू है, तभी ना आपको दर्द मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। आगे बढ़िए। इन पोटैटो स्टार्च इज स्टोर्ड इन, देखिए पोटैटो में स्टार्च क्या चीज़ में स्टोर किया जाता है, तो याद रखिए पैरेन्काइमा में। पोटैटो में स्टार्च मतलब ग्लूकोज को स्टोर करना है तो उसको मतलब क्या सर आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। तो पोटैटो में स्टार्च जो है कौन सा फॉर्म में स्टोर किया जाता है सर आपका, मतलब किस में स्टोर किया जाता है? पैरेन्काइमा में स्टोर किया जाता है। यहाँ तक ठीक है, अब आगे बढ़िए। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? कार्टिलेज तो नहीं है, वो मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि टेंडन और लिगामेंट दोनों मतलब क्या करता है, कनेक्ट करता है। टेंडन क्या करता है सर आपका मसल को बोन से ज्वाइन करता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने वाला काम है तो कनेक्टिव है। अब कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। तो टेंडन और लिगामेंट क्या सर आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, याद रहेगा। अब आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो यहाँ पे लिखा है मेरिस्टम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, लग तो रहा है कि ये सही मैच है, क्योंकि परमानेंट होता तब वो एक्टिवली डिवाइड मतलब क्या करता, आपका नहीं करता, है ना। देखिए लिखा हुई है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। दो तीनों रॉन्ग ही है, हाँ तीनों रॉन्ग ही है। तो जाइलम ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड तो वाटर होता है, स्क्लेरेंकाइमा स्टार्च नहीं, पैरेन्काइमा होगा। आ जाइए आगे। देखिए पैरेन्काइमा का बहुत सारा टाइप होता है, तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा, नहीं कोलेनकाइमा अलग चीज़ है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मतलब क्या है, क्लोरेनकाइमा, याद रहेगा। अब आगे बढ़िए। एनुअल रिंग्स आर नंबर्स ऑफ, हम लोग जानते हैं ना कि रिंग 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 बढ़ता रहता है, तो लेयर्स ऑफ क्या है सर आपका, जाइलम है। अभी तो पुराना जाइलम मतलब क्या है सर आपका, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है फिर लकड़ी का हिस्सा बन जाता है ना। अब आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन प्लांट्स आर सेड टू बी डेड, मेरिस्टम ये तो डेड है ही नहीं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है सर आपका, डेड होता है। आइए आगे फिर बात समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट अ मसल टू अ बोन, टेंडन, है ना, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिचली फाउंड इन द टीयर ग्लैंड, तो टीयर ग्लैंड में क्या पाया जाता है? टीयर ग्लैंड तो ग्लैंड है ना, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा सर आपका, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब क्या पाया जाएगा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड ग्लैंड है, वैसे टीयर ग्लैंड में मतलब क्या ग्लैंड है। अब आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ
प्लांट लेंथ वाइज। तो मेरिस्टम का अलग अलग टाइप होता है, एक होता है मतलब कि एपिकल मेरिस्टम और एक क्या होता है सर आपका लैटरल मेरिस्टम। तो आप एपिकल मेरिस्टम के द्वारा मतलब क्या होता है लेंथ वाइज बढ़ता है प्लांट। आया बात समझ में ना? चलिए आगे बढ़िए। लैटरल से विद बढ़ेगा, ठीक है। कार्डियक गुड मसल इज क्वेश्चन, लेकिन इनवॉल्यूंटरी। रिवीजन में इतना डिटेल में आने का टाइम मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। आइए, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल इनवॉल्यूंटरी क्या होगा सर आपका? इनवॉल्यूंटरी बात को मेरा ध्यान से समझिए। कार्डियक मसल को आप वॉलंटरी इनवॉलंटरी कैटेगरी में नहीं बांटते हैं, कार्डियक मसल का अलग एक कैटेगरी है। तो कार्डियक मसल इनवॉलंटरी के साथ साथ क्या होता है सर आपका स्ट्रेटेड भी होता है। तो उसके बारे में सिर्फ इनवॉलंटरी आप मत भूलिएगा। क्या बोलिएगा सर आपका इनवॉलंटरी मतलब क्या सर आपका स्ट्रेटेड। आया बात समझ में ना? क्योंकि वाहिद एक ऐसा नॉर्मली स्ट्रेटेड होता है तो मतलब क्या होता है वॉलंटरी होता है, लेकिन कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है लेकिन मतलब क्या सर आपका इनवॉलंटरी है। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, नेम द काइंड्स ऑफ टिश्यू फाउंड एट द टिप ऑफ प्लांट रूट। क्या पाया जाएगा? एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा टिप पे, है ना। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका? एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, कवर करना है ना, तो क्या पाया जाएगा सर आपका? एपिडर्मिस पाया जाएगा। उसके बाद इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इनर लाइनिंग में क्या पाया जाएगा सर आपका? इंटेस्टाइन का एपिथेलियम पाया जाएगा। एट द जॉइंट बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स, लिगामेंट। उसके बाद क्या है सर आपका? इन द वॉल ऑफ द वेन्स ऑफ द लीव्स, तो कंडक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। वेन में या तो पाया जाएगा मतलब क्या सर आपका जाइलम, या पाया जाएगा मतलब क्या सर आपका फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम दोनों को साथ में अगर बोले तो क्या बोलते हैं? कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं ना। एज ग्रिटी मासेस इन द स्किन ऑफ फियर्स, तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल रहता है। अब आगे आ जाइए, वेयर इज द लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट। तो सबसे लीस्ट स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो प्लांट में लोकेटेड होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? रूट्स में, रूट्स फ्रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। इट इज नोन एज मतलब क्या सर आपका? पैरेन्काइमा। Give one word give one word for each of the following. A group of similar cells performing specific function. A group of similar cell performing specific function. Tissue. उसके बाद क्या है सर आपका? सेल लीस्ट स्पेशलाइज्ड इन प्लांट, पैरेन्काइमा। सबसे लीस्ट स्पेशलाइज्ड सेल जो प्लांट में होता है वो मतलब क्या होता है? पैरेन्काइमा। सबसे लीस्ट स्पेशलाइज्ड सेल जो होता है प्लांट में वो क्या होता है? पैरेन्काइमा। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ डाइकोट प्लांट। कैम्बियम, डायमीटर बढ़ता है कैम्बियम के लिए। डायमीटर बढ़ता है किसके लिए? कैम्बियम के लिए। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए और बात समझते रहिए। नेम वन प्लेस, नेम वन प्लेस ईच इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर द फॉलोइंग टिश्यूज आर लोकेटेड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप ऑफ द रूट्स में पाया जाता है। कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज में पाया जाता है। एक्सटर्नल एरिया बोल सकते हैं चाहे तो। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वायर स्क्वायर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है सर आपका? लाइनिंग ऑफ नेजल एंड माउथ कैविटी, यानी माउथ कैविटी में स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। स्क्वायर स्क्वायर आता है 2D शेप में, पतला पतला, इसलिए वहाँ पे फटता है तो मतलब क्या खून जल्दी निकलने लगता है। क्यूबॉइडल मतलब 3D शेप में है। स्क्वैमस मतलब क्या है सर आपका? 2D शेप में। 2D शेप में तो थिन होगा ना सर। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है सर आपका? नेजल कैविटी में पाया जाता है, माउथ कैविटी में पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स में मतलब क्या होता है सर आपका? पाया जाता है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा तो आगे बढ़िए। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है सर आपका? वेन एंड स्टेम्स ऑफ लीव्स। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ विंड पाइप। पहले ही पढ़ चुके ट्रेकिया, ट्रेकिया कहा जाए, विंड पाइप कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका? एक ही है। उसके बाद आगे पढ़िए लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है सर आपका? एक जगह बताना था, बोन को बोन से अटैच करता है, तो यहाँ पे थाई बोन को शिन बोन से अटैच करा लिगामेंट। अब आगे बढ़िए, नेम द काइंड ऑफ सेल फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। सरफेस ऑफ द ह्यूमन स्किन, एपिथेलियम ही पाया जाएगा ना कवर करने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका? सलाइवरी ग्लैंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। उसके बाद क्या है सर आपका? ब्रेन, ब्रेन में क्या पाया जाएगा सर आपका? न्यूरॉन पाया जाएगा। इनर लाइनिंग ऑफ द विंड पाइप क्या पाया जाएगा? थोड़ा देर पहले पढ़े थे सर, कलमनर एपिथेलियम इनर लाइनिंग में। नेम एनी वन पार्ट ऑफ द, नेम एनी वन बॉडी पार्ट वेयर सिलेटेड एपिथेलियम इज फाउंड, अभी तो पढ़े थे। क्या सर आपका? फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। अब आगे बढ़िए, सबको डिफाइन करना है। टिश्यू क्या होता है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्या है? सेवरल टिश्यूज टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द बॉडी कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन, है ना। उसके बाद क्या? ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक
ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है सर आपका? नोज, विंड पाइप, लंग्स और भी बहुत कुछ मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सब मतलब मिलकर क्या बना रहा है सर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारा का सारा नर्व्स मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो नर्वस सिस्टम बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल है। लिम्फ क्या है? आगे जाके सेलुलर सिस्टम अच्छे से पढ़ें तो यहाँ भी आप पढ़ें। लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल, इट इज essentially blood plasma that has oozed out the blood cell. It contains white blood cell. रुक जाइए थोड़ा सा। तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल में फ्लो करता है, और ब्लड के आसपास क्या होता है सर आपका? लिम्फ वेसल होता है, और लिम्फ वेसल में क्या फ्लो करता है सर आपका? लिम्फ फ्लो करता है। तो लिम्फ क्या होता है सर आपका? लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द ब्लड बॉडी सेल, इट इज एसेंशियली द ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा ही होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका ब्लड वेसल से बाहर निकल के मतलब क्या होता है सर आपका लिम्फ वेसल में फ्लो करता है। उसके बाद न्यूरॉन, हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन जिस तरह सेल बॉडी का मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। ये बताया समझ में ना? अब आगे बढ़िए। राइट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन मतलब क्या सर आपका प्लांट स्लैश मतलब क्या सर आपका एनिमल। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? स्टेम्स में पाया जाता है, और मतलब क्या होता है वेन्स ऑफ द लीफ में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? लीफ स्टॉक, लीफ का डंडा जो रहता है, एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। उसके बाद सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम काफ़ी बार आ चुका है, विंड पाइप में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है। अब आ जाइए कार्डियक मसल, ये तो आसान है एकदम, हार्ट में पाया जाता है। आगे बढ़िए। लिस्ट द टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में द टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ये चारों तरह का टिश्यू मतलब क्या होता है सर आपका हार्ट में पाया जाता है। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं। कैन यू कंसिडर अ क्लस्टर ऑफ एग्स एज टिश्यू? वाई? क्लस्टर ऑफ एग साथ में मिलके एक मतलब क्या कॉमन फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहा है, इसलिए क्लस्टर ऑफ एक कॉमन टिश्यू मतलब क्या समझ सकते हैं सर आपका? नहीं समझ सकते हैं। ये बताया समझ में ना? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका? नेम द 3 काइंड्स ऑफ मसल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन ईच केस। तो 3 काइंड्स ऑफ मसल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी और क्या है सर आपका? स्केलेटल मसल, जिसको मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है, जो कि वॉलंटरी मसल होता है। स्मूथ मसल, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका अनस्ट्रेटेड मसल, या फिर मतलब इनवॉलंटरी मसल भी कहा जाता है। कार्डियक मसल, ये कहाँ पाया जाता है सर आपका? हार्ट में पाया जाता है। आया बात समझ में ना? डिस्टिंग्विश बिटवीन, जहाँ भी मतलब डिस्टिंक्शन आ रहा है, जहाँ पर मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंस बिटवीन आ रहा है, वो मतलब क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस बिटवीन को, डिस्टिंक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। पैरेन्काइमा क्या होता है? सेल इज लार्ज विथ थिन सेल वॉल हैविंग वन लार्ज वैक्यूल, सेल्स आर ओवल, सर्कुलर एंड पॉलीगोनल। ओवल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, सर्कुलर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, पॉलीगन का मतलब क्या होता है सर आपका पेंटागन, पॉलीगन, हेक्सागन, पॉलीगन है, यानी कि या तो सर्कुलर होता है, ओवल होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका पॉलीगोनल शेप का मतलब क्या होता है आपका होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है? इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक वॉल, सेल वॉल्स थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो ये आइए बात समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू व्हाट इज आस्क्ड। सेल डिवीजन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में क्या फ़र्क होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल पाया जाता है उसके अंदर डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? एबिलिटी होता है। परमानेंट टिश्यू में सेल जो पाया जाता है उसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी मतलब क्या होता है? खत्म हो चुका होता है। ये बताया समझ में? अब आगे बढ़िए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मतलब ब्लड और लिम्फ में सेलुलर कंपोनेंट के बेसिस पे आप डिफरेंस बताइए। तो ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स होता है। लिम्फ में प्लाज्मा होता है और वाइट ब्लड सेल होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, याद रहेगा? अब आगे बढ़िए। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होल से पाया जाता है बोन के अंदर, उसको कहा जाता है पोरस होना, है ना। तो पोरोसिटी, बोन पोरस होता है, कार्टिलेज जो होता है वो पोरस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आया बात समझ में ना? बोन को आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा बोन में पोर्स, लेकिन कार्टिलेज को अगर आप देखेंगे कार्टिलेज में आपको पोर्स मतलब क्या सर आपको नजर नहीं आएगा। वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल में आपको मतलब क्या सर आपका फर्क करना है।
क्या बेसिस पे? शेप और सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये होता है आपका स्पिंडल शेप, ठीक है। तो क्या लिखा है? इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी वो मसल जो हम लोग के कंट्रोल में है नहीं है, वो क्या होता है सर? आपका स्पिंडल शेप का होता है और स्मॉल होता है। लेकिन वॉलंटरी मसल क्या होता है सर? आपका सिलेंड्रिकल होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, जो हम लोग कंट्रोल में है और लॉन्ग होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें क्या होता है सर? आपका एक ही न्यूक्लियस होता है इनवॉलंटरी मसल में, और मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी एक साथ न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? आपका स्ट्रेशन और एब्सेंट। रेशा रेशा नहीं है यहाँ पे, रेशा 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 मतलब क्या सर? आपका है। ये बताया समझ में? आया बात समझ में? तो आगे बढ़िए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू? तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंटिटीज को जो बोलिए सेल होता है, जो कि मतलब क्या होता है सर? आपका लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एग्जांपल मतलब क्या सर? आपका नर्व सेल। क्लस्टर ऑफ सेल परफॉर्मिंग ऑफ फंक्शन टिश्यू होता है। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव मतलब क्या सर? आपका टिश्यू। यहाँ तक ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म? ठीक है। मल्टीपल टिश्यूज मेक अप एन ऑर्गन, दे परफॉर्म फंक्शन विद इन अ बॉडी। बहुत सारे टिश्यू मिलकर मतलब क्या ऑर्गन बनाता है, वो बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हार्ट। सेवरल ऑर्गन सिस्टम मेक अप ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो वो क्या करता है सर? आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, या फिर कोई और लिविंग थिंग का भी एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन हायर बीइंग का एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा बीइंग ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ने के बाद कि बहुत सारा लिविंग बीइंग यूनिसेलुलर भी होता है ना, जिसमें ऑर्गन होता ही नहीं है। अब देखो ऑर्गन ऑर्गेनल, हम लोग जानते हैं कि ऑर्गन बॉडी का हिस्सा होता है, और सेल के अंदर जो पाया जाता है, जो ऑर्गन मिनी ऑर्गन की तरह फंक्शन करे, उसको कहा जाता है मतलब क्या तरफ का? ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गन विजिबल टू नेकेड आइज, लार्जर इन साइज। ऑर्गेनल मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। लोकेशन, ऑर्गन्स दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ऑर्गेनल नोन एज लिटिल ऑर्गन आर फाउंड विद इन द सेल। फंक्शन, कैरी आउट फंक्शन ऑफ द एंटायर बॉडी। ये क्या है? कैरी आउट फंक्शन विद इन द सेल। ऑर्गन एग्जाम्पल क्या है? हार्ट, लंग्स, लिवर। ऑर्गेनल का एग्जाम्पल मतलब क्या है? आपका राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एसेट्रा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम? ऑलरेडी हो चुका है ना। डायग्राम वायग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ये मतलब क्या डेंड्राइट्स है, ये मतलब क्या सर? आप वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। आइए चैप्टर हो गया।